नमस्कार, मैं हुमायूं प्रताप सिंह आरटीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के करीबी कहे जाने वाले और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप जी के साथ आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया जी थे, जिनके नेतृत्व में और जनता के सहयोग से प्रचंड जीत मिली है। इस पर हम इनसे आज बात करना चाहेंगे कि क्या कहना है। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत महेंद्र भाई, आपको बहुत धन्यवाद। ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही थी। मैं आदरणीय अखिलेश जी का और राहुल गांधी जी का बहुत आभारी हूं कि जिस मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश में माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उस लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़े और पूरी तरह से कामयाब रहे। आज हम लोग 36 सीट पे लाके समेट दिए भारतीय जनता पार्टी को। सीटें हमारी और होती, बहुत कम वोटों से कुछ सीटें हम हार गए। अब की जनता बदलाव चाहती थी। गरीब, किसान, नौजवान सब परेशान थे। महंगाई इस कदर थी कि आदमी घर का चूल्हा नहीं चला पा रहा था। महिलाएं दुखी थी। नौजवान रोजगार के लिए दौड़ रहा था। हर आदमी परेशान था, चाहे कर्मचारी चाहे अधिकारी, सब बेचारे परेशान थे। और ये 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही थी। इनको इतना अहंकार आ गया था कि सोच रहे थे जिसको टिकट देंगे वही जीत जाएगा। हम खासकर बाराबंकी में तनुज के लिए बधाई और अवधेश प्रसाद जो ऐतिहासिक जीत की अयोध्या में, देख रहे सब दरियाबाद के लोग यहाँ बैठे, रामनगर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। हम लोगों ने पूरा चुनाव का जो परिणाम नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया है। नेताजी कहते थे कि दिल्ली में तुम्हारी ताकत बढ़नी चाहिए। तो आज अखिलेश जी ने उस चीज को सिद्ध कर दिया है। अकेले 37, बाकी गठबंधन साथ हम लोग दिल्ली में अपनी ताकत बढ़ाए हैं। हमने नौजवानों से यही अपील की कि लक्ष्य बड़ा है और लड़ाई भी बड़ी है। बहुत संयम के साथ, सरलता के साथ, सर झुका के जनता के बीच में रहना है अगली लड़ाई जीतने के लिए। ये वो शख्सियत हैं जिनके नेतृत्व में और जनता के सहयोग से एक समय बाराबंकी जनपद की 6 विधानसभा थी, 6 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी गई थी। और ये वो शख्सियत हैं जो निरंतर जनपद से लेकर प्रदेश देश में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। सर जी, हम ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भ्रमण कर रही थी और उनके सभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा था, दोनों की जोड़ी को क्या कहना चाहिए? ये दोनों जोड़ी ऊपर वाला सलामत रखे, एक साथ रहें और दोनों लोगों ने जम के मेहनत की है। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते थे, कोई पिक्चर बताता था, कोई स्टोरी बताता था, आज लोग अपनी सीट बचाने में फंस गए थे। ये दो नौजवान ये संदेश पूरे देश में दिए हैं कि अगर कोई बीजेपी को हटा सकता है तो यही दो नौजवान हटा सकते हैं। और बीजेपी इतना कमजोर हो गई कि बीजेपी खुद नहीं उम्मीद थी, जनता ने उनको नकार दिया है। अब तालमेल गठबंधन की बातचीत चल रही है, लेकिन भी बहुत रास्ते खुले हैं। बड़े नेता जो फैसला लेंगे, हम लोग देख रहे हैं क्या फैसला लेंगे। बाराबंकी जनपद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की दो सभाएं लगी। ऐसे में बाराबंकी जनपद की जो जनता है वो प्रचंड जीत 2 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी को भेजी है। इस पर क्या कहना है? तनुज पुनिया जी बहुत पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, बहुत संस्कारिक प्रत्याशी हैं। उनके पिता पीएल पुनिया साहब लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, आज भी लोगों के बीच में इतनी मेहनत करते हैं। बाराबंकी जनता ने एक शानदार एमपी चुना है। हम जो चुनावी भाषण कहते थे, तनुज देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाराबंकी की बात को उठाएंगे, उस पर उन्होंने मोहर लगाई। मुझे तनुज से पूरा भरोसा है। तनुज बेहतर सेवक बाराबंकी के साबित। सर जी, पूछना चाहते हैं सरकार बनाने पर क्या कुछ कहना है आपका? सरकार बीजेपी की इस समय है और जनता ने उसको नकार दिया है। अभी बहुमत उनका नहीं है। अब वो जो सहयोगी दल से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी हमारे पार्टी के बड़े नेता अखिलेश जी, राहुल जी, शरद पवार जी, ममता जी, ये सब लोग बैठेंगे। फैसला इनको लेना है कि क्या निर्णय होता। हम लोग भी देख रहे हैं कार्यकर्ता की हैसियत से। मुझे पूरा भरोसा है ऊपर वाला कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कि अयोध्या गए, दर्शन करने नहीं गए। ऐसे में अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करके उनको मतलब ये संदेश दिया है, उस पर क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी धर्म का प्रचार करती पूजा करके। हम लोग भी राम भक्त हैं।
हमारा मानना जो जिस मजहब का है उस मजहब में पूरी आस्था के साथ वो दुआ करे, नमाज करे, प्रार्थना करे और पूजा करें। ये हम लोग का मानना है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है नहीं मालूम। अखिलेश जी नवरात्र व्रत रहते हैं 9 दिन, किसी से बताते हैं? अखिलेश जी घर सामने मंदिर है, डिम्पल जी वहां पूजा करती हैं, मंगल को भंडारा लगाती हैं, डिम्पल जी खुद व्रत रहती, पूजा किसी को बताती हैं। ये पूजा पाठ हमारा निजी व्यक्तिगत मामला है, इसको प्रचार नहीं किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान का डंडा कल चला है। कल बड़ा हनुमान था ना, पवन पुत्र हनुमान को जो गदा चला है तो चारों खाने चित्त हो गए। इनको इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया कि बैठ के सुनते थे कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। ये राम को लाने वाले हो गए। राम भगवान हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उनको मानता, सबकी आस्था है। यही घमंड ऊपर वाले इनको तोड़ा है। तुम भगवान से भी बड़े नहीं हुए हो, अभी धरती पर रहो और जनता ने सबक सिखाया जो हराने काम किया। ये समाजवादी पार्टी के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव जी अरविंद सिंह गोप जी थे, इन्होंने साफ तौर पर 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हम लोग भी राम भक्त हैं, नेताजी भी राम भक्त हैं, सभी लोग राम भक्त हैं। और इसी को लेकर अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में प्रभु श्री राम ने वो खुद ही एहसास और जवाब दे दिया है कि राम भक्त, हमारा राम भक्त कौन है और राम भक्त कौन नहीं है।